हेलो गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैंकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैंकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं दंड न्यायालयों के वर्ग और उनकी शक्तियों के बारे में। तो दंड न्यायालयों के वर्ग को एक क्रम में रखा गया है, जिसके कारण सभी को ये पता चलता है कि कौन से न्यायालय में कितना दंड दिया जा सकता है। इनके क्रम के अनुसार ही जाना जा सकता है कि किस जज को सज़ा देने का कितना पावर है और किन जज को सज़ा देने का कितना पावर नहीं है। आप इस अधिकारिता के बारे में जानकर आपको नॉलेज हो जाएगा। दंड न्यायालयों के वर्ग को 3 क्रम में बांटा गया है। सबसे ऊपर में है हाई कोर्ट, जो इंडिया के सभी राज्यों में होते हैं, और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके नीचे में आते हैं मजिस्ट्रेट का कोर्ट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो सुप्रीम कोर्ट का काम अपील सुनना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास 2 काम होते हैं। इनके अधिकारिता है, पहला कानूनों की व्याख्या करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकारों का संरक्षण करना। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। इनके पास अपील सुनने का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने की अधिकारिता दी गई है, अर्थात जो बोल दे वही कानून है, इसलिए उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। अब हम न्यायालय की अधिकारिता क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। इसे न्यायिक दंडाधिकारी द्वितीय श्रेणी कहते हैं। इसे JMSC, ये शॉर्टकट इनका नाम है। इनके पास पावर होता है अधिकतम 1 साल का सजा देने का और 5,000 रुपया जुर्माना देने का पावर होता है। दूसरा पॉइंट है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अर्थात न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी। इनके पास अधिकतम 3 साल का सजा देने का पावर है और अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना देने का पावर है। तीसरा पॉइंट है कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कहते हैं और शॉर्टकट में इसे CJM कहते हैं। इनके पास अधिकतम सजा 7 साल का कारावास और जुर्माना कोई सीमा नहीं है। अगला पॉइंट है कोर्ट ऑफ सेशन, अर्थात सत्र न्यायालय या जिला स्तर का न्यायालय है, इसे जिला न्यायालय भी कहते हैं। इनके 3 प्रकार होते हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज। सेशन जज को सत्र न्यायाधीश कहते हैं, एडिशनल सेशन जज को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कहते हैं और असिस्टेंट सेशन जज को सहायक सत्र न्यायाधीश कहते हैं। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज का पावर सेम है। दोनों मृत्युदंड, आजीवन कारावास दे सकते हैं। इनके पास सजा देने का कोई सीमा नहीं है, अर्थात ये मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज किसी को मृत्युदंड की सजा देने से पहले हाई कोर्ट से CRPC की धारा 366 के अंतर्गत कंफर्म किया जाता है। यदि हाई कोर्ट ओके कर देते हैं, अर्थात ठीक है उनको इतना सजा दिया जाए करके ओके कर दिया जाता है, तभी सेशन जज और एडिशनल सेशन जज किसी को मृत्युदंड की सजा दे सकते हैं। यदि उससे कम का सजा दिया जाता है, हाई कोर्ट नहीं इतना सजा देने का है करके यदि हाई कोर्ट आदेश दे देते हैं तो उतना सजा दिया जाता है। मतलब हाई कोर्ट आदेश करें, कंफर्म करता है, तभी वह सजा दे सकते हैं। अब असिस्टेंट सेशन जज सहायक सत्र न्यायाधीश का पावर होता है अधिकतम 10 साल का सजा देने का और जुर्माना कोई सीमा नहीं है, अर्थात कितना भी जुर्माना लगा सकते हैं। हाई कोर्ट विधि द्वारा प्रावधानित कोई भी दंडादेश देने की क्षमता रखता है, क्योंकि वह सबसे ऊपर है और वे कोई भी सजा दे सकते हैं। हाई कोर्ट सज़ा को बरकरार रख सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट सबसे ऊपर है, उनकी कोई सीमा नहीं है।
इस प्रकार दंड न्यायालयों के वर्ग और उनकी शक्तियों के बारे में हमने बता दी हैं। इस आधार पर आप जान सकते हैं कि किसी भी न्यायालय में कितनी सज़ा दे सकते हैं और किस न्यायालय में कितनी सज़ा नहीं होगी, आप इस आधार पे जान सकते हैं। कृपया मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।